नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम आज मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे। देखिए, हमारे ये क्वेश्चन सीरीज चल रही है जिसमें हम इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री के क्वेश्चन कवर कर रहे हैं और साइंस के भी क्वेश्चन हम इसमें कवर करते हैं। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जिससे वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। हम क्वेश्चन को इस तरीके से अटेंड करते हैं कि उनके सॉल्यूशन भी देखते हैं साथ में, जिससे आने वाले समय में यदि एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो या तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन से बन जाएगा या हमारे सॉल्यूशन से उसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बोर्ड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। सेकंड स्टेटमेंट है, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। तो 1854 का वुड प्रेषण यानी वुड डिस्पैच कहते हैं इसे, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के अंग्रेजी की सिफारिश की, ये बिल्कुल सही है। और इसने स्कूली स्तर पर शिक्षा के लिए स्थानीय भाषा को सामान्यतः स्थानीय भाषा की सिफारिश की थी। तो स्थानीय भाषा स्कूली स्तर पर सिखाई जाती थी, मातृभाषा, और जबकि उच्च अध्ययन के लिए अंग्रेजी की सिफारिश इसने की थी। अंग्रेजी को बढ़ावा देना इसका मूल उद्देश्य ही था। सेकंड है, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। बीपीएससी प्री 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। सॉल्यूशन है इसका, वुड स्पीच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कौन है? वुड स्पीच। वुड स्पीच 1854 के संबंध में सिफारिश से निम्न है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की तथा स्कूल स्तर पर शिक्षा का माध्यम देसी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया। तो स्कूली स्तर पर देसी भाषा यानी मातृभाषा को इसने अनुमति दी थी। प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की। तो प्रत्येक प्रांत में एक लोक शिक्षा विभाग की स्थापना का प्रावधान किसमें था? वुड स्पीच 1854। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। तकनीकी विद्यालयों और अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की। तो मूलतः वुड स्पीच शिक्षा से संबंधित था, ये बात आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने नासिक में भोंसला मिलिट्री स्कूल शुरू किया था? ए बी डी सावरकर, बी एम आर जयकर, सी एन सी केलकर, डी बी एस मुंजे। तो भोंसला मिलिट्री स्कूल शुरू किया था डी बी एस मुंजे ने। ये यूपीएससी ईपीएफओ में पूछा गया क्वेश्चन है 2023 में। नासिक में भोंसला मिलिट्री स्कूल की शुरुआत वर्ष 1937 ईस्वी में बी एस मुंजे ने की थी। उन्होंने वर्ष 1935 में सेना के भारतीयकरण के उद्देश्य नासिक में सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी की थी। तो सेंट्रल हिंदू मिलिट्री एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी बी एस मुंजे ने की थी। इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखेंगे, किसी भी एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है। समाचार पत्रों के विकास के संबंध में क्वेश्चन है, वो भी पढ़ेंगे हम। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है, इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाने लगा। और थर्ड है, इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था। तो ए ओनली 1 and 2, बी ओनली 2 and 3, सी ओनली 1, डी 1, 2, 3। तो तीनों स्टेटमेंट इसमें सही होंगे। बीपीएससी प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था। इसे गैंगिंग अधिनियम के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह अंग्रेजी और अन्य भाषाओं के अखबारों के बीच भेदभाव करता था। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में रद्द कर दिया गया। इस कानून का लक्ष्य स्थानीय प्रेस को नियंत्रित और विनियमित करना था तथा गैर अंग्रेजी समाचार पत्रों को नियंत्रित करना था। तो इसका मूल उद्देश्य ही था कि देसी भाषा के जो समाचार पत्र हैं उनका विकास न हो पाए और वो किसी प्रकार से जो स्वतंत्रता आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन है, उसको बढ़ावा न दे पाए और
जो गैर अंग्रेजी समाचार पत्र थे उनको बढ़ावा मिले। यही इस एक्ट का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय प्रेस 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का विरोध करने में विफल रहा। 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को वायसराय लिटन द्वारा अपने ही विधिक सदस्य के परामर्श के विरुद्ध पुनर्स्थापित किया गया था। तो ए ओनली वन, बी ओनली टू, सी बोथ वन एंड टू, डी नाइदर वन नॉर टू। तो इसका आंसर होगा बी, सेकंड वाला सही होगा इसमें। ये CAPF 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। लॉर्ड लिटन के समय में वर्ष 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। इसे मुंह बंद कर देने वाला अधिनियम भी कहा गया, क्योंकि ये प्रेस की स्वतंत्रता को अवरुद्ध करता है, इसलिए इसे मुंह बंद कर देने वाला अधिनियम कहा गया। इस एक्ट ने भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर कठोर बंदिशें आरोपित की, जिसका राष्ट्रवादियों द्वारा जोरदार विरोध किया गया। यद्यपि इस एक्ट को लॉर्ड लिटन ने अपने विधिक सदस्य की सलाह के विपरीत पुनः स्थापित किया था और भारत में बढ़ते विरोध के कारण वर्ष 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने इसे समाप्त कर दिया। तो लिटन ने लागू किया और रिपन ने इसको समाप्त कर दिया था।